को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, गीता के पैरोकार बड़भागी सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कर लो भाई मिलजुल के अपने मन को एकाग्र और सुने अपने भगवान जी की अत्यंत क्रांतिकारी वाणी। वैसे तो हर श्लोक अत्यंत क्रांतिकारी, कल्याणकारी एवं मंगलकारी सिद्ध होता है, पर कुछ कुछ श्लोक तो इतने ज्यादा हैं, क्या कहा जाए। जैसे रसोई में सब चीजें गर्म आजकल रखी जाती हैं, पर चाय तो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, जिसका एक एक घूंट करके आप सेवन करते हैं। इसी प्रकार भगवान के ये आजकल का प्रसंग बड़े गर्मा गर्म, इसलिए इन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। गर्म चीज का काम क्या है? जमी हुई चीज को पिघला देना। वाह वाह मेरे मालिक वाह। गर्म चीज क्या करती है? जमी हुई चीज को पिघला देती है। भगवान के ये फरमान जो प्रभु अपनी दिव्य प्रेरणा देकर के चला रहे हैं, ये हमारे गर्म मन को, गर्म संस्कारों को पिघला देते हैं। हमारी गति तीव्र हो जाती है, हम और आगे निकलने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि खुल जाती है, अपनी भूलें हमारी आंखों के सामने शर्मिंदा होकर खड़ी जाती हैं कि अभी तक मेरी में ये त्रुटियां, ये भूलें हैं, ये तो अब बड़ी जल्दी निकल जानी चाहिए। वैराग तीव्र हो जाता है, विवेक मुस्कुराने लगता है, और भगवान का वरद हस्त उठे बिना रह ही नहीं सकता। एक एक करके हमने सब अध्यायों में बड़ी गंभीरता पूर्वक जाति मारी, और उनमें से जो अत्यंत कल्याणकारी फरमान हमारे महापुरुष अपने अनुभव के आधार पर बता गए, हमने लाभ उठाया। 15वें अध्याय में हमें 2 मिल गए थे, एक शुरू का और एक 19वां आखिर में जाके मिला। अब आइए 16वें अध्याय में। इसमें भगवान का फरमान भी बड़े कमाल का है। देवताओं के गुण बताए गए और राक्षसों के अवगुण बताए गए। नाम रखा गया दैव आसुर संपत विभाग, दैवी संपदा, राक्षसी संपदा या आसुरी संपदा। और महाराज जी ने कहा जो दैवी संपदा है, दैवी गुण है, वो जीव को मुक्ति दिला देती हैं, और जो आसुरी संपदा है, हाँ, वो जीव को आवागमन के चक्कर में डालते हैं और इस जिंदगी में भी उसे बुरी तरह ख्वार कर देते हैं। इसमें मेरे भगवान ने कहा क्या वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना हाथ आएंगे। अब आया 21वां श्लोक। इतनी चर्चा उन दोनों की सुनाने के बाद 21 में भगवान ने कमाल कर दिया। जो आज का फरमान है, याद रखिएगा, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, 24 श्लोक है इसके, पर ये 21वां है। अत्यंत कल्याणकारी, बल्कि जितने कल्याणकारी आपको सुना चुका हूं, या शायद 18वें अध्याय में, 17वें में कुछ सुनाऊंगा, तो उन सारों का शिरोमणि श्लोक माना जाता है। क्रांतिकारी श्लोकों में ये सब इनका नंबर 1 आता, जो आज मैं आपके अंतःकरण में रखने जा रहा हूं। बड़ी एकाग्रता पूर्वक देवियों, भड़का के रख देता है हमारे अंतःकरण को, आग लगा के रख देता है। इसी अकेले श्लोक को महापुरुष ने कहा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, एक ने कहा क्यों ज्वालामुखी क्यों बोलती हो, ये तो वैरागमुखी है। वैरागमुखी, वैराग की आग लगा देता है, भड़का देता है, कोई जीव को अनुभव करवा देता है क्या कर रहा है, ये तो बड़ी भारी भूल है। अति सुंदर, क्या कहा, ध्यान से सुनना देवियों, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आप एकाग्रता पूर्वक मेरे भगवान के इस क्रांतिकारी वाणी में जोड़ दीजिए अपने मन को।
क्या कहते हैं भगवान? अरे देख, नरक की ओर ये 3 दरवाजे माने गए हैं। नरक के ये 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। अगर कल्याण चाहता है अपने मन को खींच ले और मेरी ओर लगा दे, भगवान कह रही है, नहीं तो तेरी तबाही ही तबाही है। हाय हाय, जहन्नम के गए 3 दरला कलाम। नरक के निस्संदेह दुनिया बनाने वाला कह रहे, कोई और नहीं कह रहा, कोई संत महापुरुष नहीं कह रहे। इस सृष्टि के रचने वाले नारायण बताते खुद अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं कि ये जहन्नम नरक के 3 दरवाजे हैं। जहन्नम के गए 3 दरला कलाम, तमाशावत और सजन के गए नाम, काम, क्रोध तथा लोभा। इन्हें उन्हें छोड़, भगवान का फरमान मेरी और आपकी सदा के लिए सिरा को हमेशा के लिए अपने मन में रख लो। उन्हें छोड़, उनमें न जाना कहीं, वह न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। बड़ी जोरदार चेतावनी, बहुत क्रांतिकारी गर्मा गर्म फरमान। वाह, जहन्नम के गए 3 दरला कलाम। कौन कौन से मेरे प्रभु? तमाशावत और सजन के गए नाम। भगवान की आज्ञा, उन्हें छोड़, उनमें न जाना कहीं। जो आज्ञा प्राणनाथ, जो आपकी आज्ञा, उन्हें छोड़, उनमें न जाना कहीं, है न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। थोड़ा थोड़ा करके अब विचार करें और मन में सदा के लिए रखा हुआ और भी रख ले और भी संभाल कर ले। दुनिया बनाने वाले ने तो गुण भी बनाए, अवगुण भी बनाए। मत पूछो अवगुण क्यों बनाए, रहने दो, आयु गुजर जाएगी। युक्ति युक्त उत्तर तो मिलना ही नहीं। जिसने पूर्णिमा बनाई, अमावस्या बनाने वाला कोई और नहीं था। अमावस्या भी उसी ने बनाई है जिसने पूर्णिमा बनाई। क्यों? छोड़ो इस सवाल को, कोई जवाब नहीं। पूर्णिमा बनाने वाला भी वही और अमावस्या बनाने वाला भी वही। अच्छा, जी हां, अपने आप को कृष्ण के रूप में प्रकट करने वाला भी वही और नालायक और मूर्ख, अत्याचारी, दुराचारी कंस के रूप में प्रकट करने वाला भी वही था। मर्यादा में रहकर जीवों को रास्ते पे डाल के तलीन करने वाले भी वही और बात बात में मर्यादा भंग करने वाले अत्याचारी रावण भी वही। कुर्बानी का पुतला बन के तिल तिल के अपनी सेहत को देश के लिए कुर्बान करने वाला गांधी भी वही और पत्थर मन बन के गोलियां मारने वाला गोडसे भी वही था। एक उसका रूप है, एक उसका। और बड़ी हैरानगी की बात देखिए, कृष्ण और कंस की राशि एक, का कृष्ण का कंस, रा राम और रा रावण, राशि एक। इधर गा गांधी और गा गोडसे। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इनकी तीनों की तो राशि मिली पड़ी जी। वही एक तरफ पूर्णिमा है, एक तरफ अमावस्या है। वाह! अब हम कौन है? कल्याणकामी। हमारे मन में ये दिव्य कामना क्या है? कल्याण कर जाए, खाने पीने में ना रह जाए, शरीर मिला है और जाने वाला है। और ये भी पता नहीं, ये ना कहना कि अभी तो जो बन है वो देख लीजिएगा। कलयुग में उल्टी बातें होती हैं, बूढ़े बैठे रहती हैं और छोटे छोटे बच्चे, चाहे पेट में हो, चाहे माँ का दूध पीने वाले हो, चाहे बाल रूप में गली में खेलने वाले हो, चाहे स्कूल गोइंग चैप हो, मरते जा रही हैं, जा रही हैं। ये वो दिन चले गए कि अभी हमारे दिन ही क्या है कोई पता नहीं, किस दिन बिगल बच जाए। शाबाश! इसलिए हमें तो उनकी तरह तैयार रहना चाहिए।
भगवान के भजन और सिमरन में किन की तरह, जैसे फायर ब्रिगेड वाले बूट पहन के, वर्दी पहन के आराम करते हैं, पता नहीं कब आ जाए। फायर ब्रिगेड वाले को देखा करो, मैंने बड़े गौर से खड़े होकर देखता रहा, हर चीज तैयार है उनकी, हर चीज तैयार है, यहां तक कि रोटी भी खा रहे हैं तो बूट पहना हुआ है अपनी ड्यूटी के टावर में, सब कुछ पहन रखा है, हर एक कसे कसा हुआ है। वह उनकी रोटी वही रह जाती है जब घंटी बजी, अरे भाई बस वही रोटी रह गई। यह एक ने मुझे बड़ा हंसाया, जो रोटी रह गई थी 2 फुलके जेब में डाल दिए कि चलो अब यकलक थोड़ा पहुंच जा रहा है, कोई 4-5 मिनट तो लगेंगे, रास्ते में खाई जाऊंगा। इसी तरह हम जैसे को जो कल्याणकामी है, फायर ब्रिगेड वालों को अपना टीचर समझते हुए तैयार, जैसे वो अपनी ड्यूटी में बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इधर भगवान भी अपनी अमर ध्वनि हमारे कानों में डाल रहे हैं, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। अब बाधा क्या है, ये भगवान ने 3 जबरदस्त बाधाएं इस मार्ग की बताई। काम, क्रोध, लोभ, जबरदस्त बाधाएं, जबरदस्त लुटेरे, पर आपके लिए नहीं होंगे अगर आप ध्यान से सोच विचार करके विवेक वैराग का सहारा लेकर, जैसे मेरे प्रभु ने आपको हर सुबह हर शाम अपनी उच्च कोटि की वाणी प्रदान की है। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है मेरी देवियों, बड़ी मेहरबानी। और जरा मेरे किसी भी अंग के साथ अपने कान को लगाओ, क्या बोल रहा है मेरा अंग अंग, क्या कह रहा है? बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की। हाँ, गीता दे दी भगवान, बड़ी मेहरबानी, हमें गीता दे दी भगवान, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, जो हमें चौकस करती रहती है, हमें जगाती रहती है और हमारी भूलों को हमारे सामने रखती रहती है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी माताओं, मेरी होशियार बेटियों, अब ये जबरदस्त बाधा, जब एक तीव्र कामना करिए मैंने इसी जन्म में कल्याण करना, कभी ना कहा चलो 2 जन्म लग जाएंगे फिर तो मन ढील ले लेगा, नहीं, मैंने इसी जन्म में कल्याण करके जाना, आगे क्या देखा, क्या होगा क्या नहीं बनेगा, मैं यही कर। और भगवान कहते हो सकता है, क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी और जैन। मुराद हमारी कामना गर्म गर्म होनी चाहिए, भगवान के डीटो करने में या हाँ करने में कोई देरी नहीं है। हम लोग अपनी ओर से चुस्त और होशियार का, मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर, ध्यान से सुन लो, इसी जन्म में मैंने अपना कल्याण करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। और वो भगवान पीठ ठोक के कह रहे हैं हमारी, क्या न छोड़ा अभी जिसने तंग का कफस, शरीर छूटने से पहले, जैसे बच्चे कहा करते हैं अप्रैल के महीने के आने से पहले हमें बिल्कुल तैयार हो जाना है, क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार। इसी तरह तैयार भगवान हमारी तैयारी करवा रहे हैं, उसमें यह है बाधा, क्या? काम। काम का मतलब कामना, काम का मतलब इच्छा, टू वांट, टू विश। क्या बड़ी भारी भूल, आप शायद इतराज करें पर मैं समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बहुत धीरज रख के एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। कामना रख के जो जी जिंदगी काटता है, अपनी तबाही के समान आप पैदा करता है। बाबा फिर जिंदगी के दिन कैसे कटे? सुनो तो, आप में जो सतोगुण बढ़ा हुआ है, इस बात को तो पक्का कर लो। इसके बाद शायद प्रसंग क्या होना है, देखो क्या बनते हैं इस जो प्रसंग जारी है इसके पश्चात। एक बात तो ये सब पक्का कर ले, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना, अच्छी तरह मेरे से भी ज्यादा पक्की कर लो, क्योंकि आप गृहस्थाश्रम में, आपके नाना प्रकार की जिम्मेवारियां और नाना प्रकार के रूप आपको घर में नजर आते हैं। ये बेटी है, ये बेटा है, ये पुत्र वधू है, ये श्रीमान जी है और बाकी आने जाने वाली लड़कियां हैं, ये लड़कियों के बच्चे इत्यादि। इस बात को पक्का कर लो कि जो बात नहीं होनी वो पेट मरे हम नहीं होगी, और जब होनी है तो लाख बड़ी कोशिश करे होके रहेगी। एकांत में बैठकर जरूर पक्की करो कि भगवान ने ये सब कुछ पूर्व निश्चित किया हुआ है, पूर्व निश्चित, प्री डिटरमिन्ड, एवरी इंसिडेंट, एवरी एक्सीडेंट, एवरी इंसिडेंट, एवरी एक्सीडेंट, ये प्री डिटरमिन्ड है, पूर्व निश्चित है, होना है। गीता का यह फरमान इसका साक्षी है, क्या बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर। जैसे हमारे संस्कार हैं जो हम लेके आए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने करना है। भगवान ने वातावरण भी वैसा बना दिया, बना देना है, ताकि हमारी वो अधूरी इच्छाएं ऐसे वातावरण में पूरी होती जाएं। अगर
हिमालय में नहीं उगना, सेब का अंदर का वातावरण कुछ और है, तो फिर भगवान ने उसे कश्मीर में ही उगाना है, अपने पहाड़ों में शिमले में ही उगाना है। ये शिमले को ऊपर जाकर के ये फल लगेगा, अंबाला में ही लग सकता। अर्थात जैसे उस फल के संस्कार हैं वैसे ही होगा। अब मोटा ईख या मोटा गन्ना आप यहां नहीं लगा सकते, उसके लिए मिट्टी विशेष प्रकार की चाहिए। सहारनपुर की मिट्टी उसके लिए अति उत्तम, वहीं वो मोटा ईख लगेगा। अच्छा, अब हालांकि जो मिट्टी है दो रसी है, इसमें दो रस है, रेत भी है और मिट्टी भी है, इसे दो रसी बोलते हैं। इसमें वो चीजें लगेंगी जिनके उगने में देर न लगे। क्या? बस लिल्लड़ चीजें, लिल्लड़ यानी ताकत वाली चीजें यहां नहीं हो सकती। अमरूद देख लो, अमरूद हो गया, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपके यहां दो रस्सी में हो जाए, लेकिन बहुत शानदार चीजें नहीं हो सकती अम्बाला में। वो फिर जिसने जो जैसी उसने उगना है वैसा वातावरण वहां पर है। हाँ, भगवान ने वही रख दिए है। शाबाश। भारत बड़ी कोशिश कर रहा है कि अंगूर हमारे देश में हो, हम पाकिस्तान से ना मंगवाएं, भगवान इसको कामयाब करे। लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है कि हम बाहर से ना मंगवाया करें, हमारा इतना रुपया दूसरे देश में न जाए। देखो वातावरण ही ऐसा बना रखा है कि ऐसे वातावरण में होना है। कामान, आइए जरा इस बात को लीजिएगा। इसी तरह हमारे जैसे संस्कार हैं, भगवान ने वैसा वातावरण, वैसा एटमॉस्फियर, वैसी एनवायरमेंट, वैसी सराउंडिंग्स खुद बना देती है, हम नहीं बनाते, भगवान बनाती है। प्रकृति का अटल नियम बनाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। शक्करखोरे को शक्कर, मूसी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर, मिलेगी जरूर। इस पर पूरा यकीन हो जाए। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। प्रारब्ध हमारी पहले निश्चित है, इसलिए अब हमने क्या करना है? पुरुषार्थ करना भी निश्चित है। चूंकि अभी भी मैंने कहा, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के लाल। लाख कोई बकबक करके अहंकार भरे शब्द कहे जाए, लेकिन जैसे उसकी स्वभाव संस्कार लेके आए वो करेगा, वो मजबूर है। आप मुझसे पूछो क्यों? उसके अंदर विचार उठेंगे बार बार, वैसे विचार उसको मजबूर कर देंगे कर्म करने के लिए। शाबाश, विचार मजबूर करते हैं कर्म करने के लिए। लाख बड़ी कोशिश करो कि मेरे बच्चों को पता लगे, मेरी पड़ोसियों को पता लगे, क्या आप चावलों का पुलाव बना रही हैं, इसकी गंध ही 2-2, 4-4 घरों तक बता देगी। आज जब मैंने हलवा बनाना है तो जो आटा भून रही हो वो गंध ही बता देगी फिलहाल घर में आटा भुना जा रहा। कितने छुपा लोगे? इसी तरह हम लोग जितना मर्जी छिपा सके पर संस्कार नहीं छिपे समझते ना। इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छिपते, ये प्रकट हो जाते हैं। तो हमारा काम क्या है? पुरुषार्थ करना। बस 100 बार मेरे से सुन लो, 1000 बार बोलने को तैयार हूं। क्या? केवल पुरुषार्थ करना। भगवान को बार बार न थकाओ। भगवान कई बार कह चुकी हैं, तुझे काम करना है उम्रदेकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। पुरुषार्थ में और आप करते जाएंगे भगवान के नाम पर बड़े उत्साह पूर्वक, कामना रख के नहीं। अगर एक स्टूडेंट है तो पूरी मेहनत करेगा, कामना रख के नहीं। अपनी ओर से टाइम नहीं वेस्ट करना, लगा देना। बस आपको मेरे प्रभु ने जिस भी क्षेत्र में रखा है, कामना रख के नहीं, अपना पुरुषार्थ करो। पत्नी के नाते से, मां के नाते से, बहन के नाते से, जो भी आपका रिश्ता है निभाओ भगवान के नाम पर, कामना रख के नहीं। मार खाते हैं जब हम काम करते हैं और दूसरे से इच्छा रख लेते हैं, या मार खा जाएगी, या आपका मन बेचैन और बेकरार हो जाएगा, या भगवान भी नाच जाती हैं। कितना नाचता है, कैसे मेरे पर विश्वास ही नहीं है। आशा रखने वाले को मेरे प्रभु क्या कहती हैं? मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु नाचते कहती हैं नहीं है। एक बड़ी अजीब गाली भी देती हैं। गालियां भी कई प्रकार की होती हैं। गीता में मेरे ख्याल 14 गालियां दी गई हैं, फिर कभी बताऊंगा आपको। ये जो कामना रख लेते हैं, इच्छा रख लेते हैं, एक तो हमें कल्याण चाहती हैं, हाँ, और फिर भगवान के अनुसार न रहे, हाय गए। भगवान को अपने इष्ट देव भी मानती हैं, हाँ, गीता को महाशास्त्र भी मानती हैं कि गीता महाशास्त्र है, बहुत चोटी का कल्याणकारी और बहुत ही धर्म का शास्त्र है, जो जीव के अंदर मुर्दा में रूप फूंक देता है। शाबाश। कोई अपनाने वाला हो और कोई सुनने और सुनाने वाला भी हो तो कमाल कर देता है। जब ये भाव हो तो गीता ने क्या कहा? फिर भी तुम कामना रखते हो, पुरुषार्थ करो। है नहीं तो भगवान की एक गाली सुनाओ, दूसरे अध्याय में गाली दी, कामना रख के कर्म करना, और इधर भगवान पर श्रद्धा भी करना और अपने कल्याण की इच्छा भी रखना, भगवान को इष्ट सर, फिर भी कामना रखनी। हाय,
उसके मेरे भगवान ने क्या गाली दी, बड़ी अजीब गालियां। आपके घरों में गालियां और होती हैं, आप जो गालियां देती है नारी की गालियां, नारी वर्ग की गालियां और है, नर वर्ग की गालियां और है, बाल वर्ग की गालियां और है। हाँ, जो भी थोड़ा सीखा है उसकी गालियां कुछ और ही तोतली बोतली होती है। मत तू वही इतना कुछ सीख लिया थोड़ी तोतली बोली बोलने का। इधर भगवान की गाली देखिए, मैं एक गाली दूं कितना कर्म फल रख के रख के, इधर भगवान के भी हम लोग श्रद्धा रखते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, हाय रहे फल के तालिब जलील कृपणा फल हेतवा। बड़े नीच पुरुष हैं जो फल की चाहना से जिंदगी काट रहे। देखो भगवान कह रहे मैं तो याद करवाने वाला हूं, मैं तो आपको याद करवा दूंगा टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। रहे फल के तालिब जलील हकीर, बड़े गंदे है। मूल शब्द देखिए कृपणा फल हेतवा, फल को सामने रख के कर्म करने वाले बहुत ही गंदे हैं, गैबीते हैं, गिरे हुए हैं। हाँ, तो हमारा धर्म क्या है, पुरुषार्थ करना। जिस जगह में मेरे प्रभु ने आप में रखा है, अच्छा आप कल्याण चाहती हैं, प्रातःकाल जरूर उठो, पुरुषार्थ करो, अच्छा आगे बढ़ो, जाप जरूर करना है ताकि हमारा मन पुराने स्वभाव इधर उधर धक्के ना खाए, शाबाश। गीता जी के 12वें अध्याय के गुणों को देखकर हमने जरूर पुरुषार्थ करना है, एड़ी चोटी का जोर लगा देना है कि ये गुण मेरे बन जाए, शाबाश। सत्संग में आकर के एकाग्र होकर के महाराज जी के अनमोल भावों और विचारों को अपने अंदर ले आना, विषय के जो स्ट्राइकिंग और अपीलिंग हमें भाव लगे उसको हम हमेशा के लिए अपने अंदर रख लें। हाँ, अपने मन के अंदर उनको ले लें, शाबाश। ये तो हमने करना ही है, आगे बहुत ठीक होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आगे तो प्रभु ने आपको एक नहीं अनेक वचन दे रखे हैं, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, नागमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। ये भगवान का गर्मा गरम फरमान, 5,500 वर्ष गुजर गए भगवान को ये वचन दिए हुए, पर इसकी तरोताजगी में कोई कमी नहीं आई। ये ऐसे लगता है जैसे भगवान ने अभी अभी वचन दिया हो, कोई बासी नहीं हुआ भगवान का फरमान। पूरी गर्मैश है मेरी देवियों, पूरी तरोताजगी है भगवान के इस फरमान में कि वो बिल्कुल निर्मल विमल एवं स्वच्छ हो जाता है। तो आइएगा पुरुषार्थ करना। तो ये तीनों की जड़ कट गई अगर आपने ये पक्का इरादा कर लिया, मैं पुरुषार्थ करूंगा, कभी कोई गिला शिकवा शिकायत अपने भगवान को बिल्कुल नहीं दूंगा, जरा भर भी मैंने अपने प्रभु को शिकवा नहीं देना। मैं तो पुरुषार्थवादी नहीं हूं, पुरुषार्थवादी हूं, भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थवादी। हाँ, तकदीर का रोना नहीं रोना, हमने तदबीर का आलिंगन करना है। जैसे आप अपनी बच्चे का आलिंगन करती हो, जैसे आप अपने बेटे को अपनी छाती लगा के चूम लेते हो, इस तरह हमने क्या तकदीर को नहीं, तकदीर को पीछे रख देना है, तदबीर को आलिंगन कर लेना है, अर्थात पुरुषार्थ को हमने चूम लेना है, भाग्य को नहीं। मेरे भाग्य गंदे हैं, मेरे दिन नहीं गंदे हैं, मेरे माँ बाप भी ऐसे हैं, ऐसा इंसान गड़े में अपने आप को डाल लेता। और पुरुषार्थ करने वाले और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पुरुषार्थ करने वालों को तो भगवान ने कहा बचेगा गुनाहों से, दो हाथ मार, जुट जा, लग जा, पाप शर्मिंदा हो जाएंगे, पाप भाग जाएंगे, बाधाएं भाग जाएंगी। हाय काय क्या कमाल के ये भाव है मेरे प्रभु के, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, उठ पुरुषार्थ कर, लग जा, मैं तेरे साथ हूं, भगवान जी फरमाते हैं। अब ये 3 समस्त बाधाएं, इनकी जड़ें जरूर आप काट देंगे, काम, क्रोध तथा लोभ। और मैंने कहा अगर आप पुरुषार्थवादी बन जाए, जैसे बन गया और भी बन जाए, तो कामना रही को नहीं। कामना नहीं तो क्रोध किसे कहती है? हमारी पाली हुई किसी कामना को कोई चोट मारे हमें क्रोध आता है। हमने एक विशेष प्रकार की कामना रखी हुई है, मानो बेवकूफी से, और सारे ही के हमारे अनुकूल हो जाएंगे। अपने खून का रिश्ता नहीं अनुकूल होते सारे। अच्छा, सारे अनुकूल हमेशा नहीं रहेंगे, मानो 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल आपके अनुकूल हैं, पर कोई ऐसा वातावरण हमारे पूर्व के संस्कार बना देती हैं कि सारे अनुकूल नहीं हो रहते। कोई ना कोई तो हमारे उल्ट हो ही जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, जो कि सारी परिवर्तन संसार में हो रहा है। और हमारे भी कोई भले कर्म नहीं है, हमारे मिले जुले हैं, कुछ भले हैं कुछ बुरे हैं। जब भले संस्कार होते हैं तो सारे हमारे अनुकूल होती हैं, जब जरा बुरे संस्कार आ जाते हैं तो घर की माँ भी नाराज जाती है, घर के पिताजी भी नाराज जाते हैं। जब बुरे दिन आ जाते तो तेरी अपना ही धोती, तेरा अपना ही पजामा का पहुंचा तेरे पैरों में आकर हड्डी तोड़ देता। धड़ाम से आप गिरते हो, बैठी हुई मेरी बेटी जिसके अगले 2 दांत टूट गए हैं। कैसे रिवाज आ गया तो ना बाबा, खुली खुली सलवारों का जिसमें हिरण भी भाग जाए अंदर, तो ऐसी खुली खुली सलवार पहन के मैं जा रही थी, तो फिर वो आगे आगे में धड़ाम से गिरी। में अगले 2 दांत बनावटी लगा रखे हैं,
टूट गया, अपना पहुंचा, अपनी धोती तेरी गिर गई, फिर 3 महीने में अस्पताल में गिर रही, अपनी धोती अपने आगे आ गई। हाय शाबाश, अपना पजामा आपके आगे आकर के क्या हो गया? अब कई दिन आप बस बहुत बुरा हाल हुआ, 3-4 टांके लगे आपके बुल पर, अपने दांत अपने बुल में बैठे हुए हैं वो, अपने अगला दांत, ये अगले दांत एक बुल के ऊपर आकर के इतना कट गया कि टांके लगे, दांत अंदर ही चले गए। हाय काय जब बुरे दिन आते हैं तो कोई ना कोई हमारे कर्मों का लेखा चोखा चुकता है। मैं फिर बार बार कहूंगा, बड़ी जबरदस्त बाधा है ये तीनों। अगर हम ये कहें कि मैंने पुरुषार्थ करना है, अभी आपने जहें काट दी, अगर भगवान करे मेरी तरह भी ज्यादा विश्वासी हो जाओ कि प्रभु पर पूरा यकीन, पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो कुछ होना है वो हमारे मुकद्दर में है। कामना रख के नहीं, दिन दिन कामना से क्रोध बनेगा, कोई ना कोई आपके विरुद्ध होगा। क्रोध आया तो घंटों लग जाएंगे आपको उस अवस्था में आने में। क्रोध आ गया तो मन जल्दी शांत नहीं होता, क्रोध आ गया तो मन एकाग्र नहीं होता, क्रोध आ गया तो अंदर एबनॉर्मलिटी यानी असामान्य अवस्था बन जाती है हमारे अंदर। ओए अब लोभ क्या होता है? लोभ कुछ नहीं, कामना जो पूरी हो गई ना, हाँ दिल करता है ये भी पूरी कर ले। अच्छा भगवान कहते लो मैं साधन देता हूं कर ले। अच्छा तीसरी बार आया कि ये बाकी रह गई, ये भी पूरी कर ले। भगवान कहते लो, जब चौथी बार आप कहते ये भी रहेगी, तब लोग कहते लो अब मैं तेरा बेड़ा गर्क करूंगा। 1 छूट, 2 छूट, 3 छूटे। जब आप फिर भी कहती हैं तो फिर देखिए अब भगवान साधन कम दे देंगे, पूरा करने के साधन कम, और कुछ कामनाएं हैं और पूरा करने फिर क्या करेंगे? आप अनुचित तरीके अख्तियार करेंगे। बेटी है अनुचित उपाय आप लेंगे, आप उस कामना को पूरा कर जो कामना के साथ आपका मन लग गया है। अनुचित तरीके, नाजायज तरीके, अवैध तरीके, इलीगल मेथड आप अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा इस अवस्था में महापुरुष कहेंगे क्या? लोभ सब पापों का बाप है, सारे नाना प्रकार के पाप ये लोभ करवा लेगा। लोभ का मतलब अभी ये और कर लूं, अभी और कर लूं, अभी ये भी रहेगी, अभी ये भी रह गया। और संतोष क्या होता है? बस जो मेरे भगवान दे रहेंगे मुझे लाखों करोड़ों है उसी में। हाय संतोष तो आपके पास ही आएगा ना बेटे। संतोष का गुण तो आपके ही अंतःकरण में आलथी पालथी मार के बैठेगा। रजोगुणियों में संतोष नहीं आ सकता, तमोगुणी में संतोष कभी स्पर्श ही नहीं करेगा। सतोगुणी जिनमें सतगुण बढ़ा हुआ है और भगवान पर पूरा जिनका विश्वास है, उनमें संतोष आ जाता है। बहुत चोटी का गुण जिसे आपका मन संतुष्ट रहेगा। पुरुषार्थ किया बस जो प्रभु तेरी इच्छा। आहा संतोष किसे कहती है बाबा बताओ? भगवान जी ने क्या किया? ये संतोष इज इक्वल टू जो मिल जाए लेकर वही, इसको कहो संतोष। इससे बढ़ के कोई परिभाषा या डेफिनेशन ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों नहीं की जा सकती। पुरुषार्थ किया उसके बाद जो मिल जाए, मालिक ने जो झोली में डाल दिया, मैं बड़ा खुश हूं। मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट देव, वो मैं बहुत प्रसन्न हूं मेरे प्रभु, जो आपने मुझे जो भी दे दिया है। कुछ और मेरे मालिक आप जानो, आपका काम जाने, मैं नहीं जानता कुछ और क्या होता है। जो आपने मुझे दे दिया मुझे लाखों करोड़ों है। ये संतोष, जो मिल जाए लेकर वही साधन, जो परमात्मा ने दे दिया आपको, ये संतोषी की बड़ी जल्दी साधना पूरी हो जाती है। सुनो मेरी बात, संतोषी की बेटी के मन का तवाज़ुन बना रहता है, बड़ी जल्दी चौकड़ियां भरती हुई भगवान के दरबार में पहुंच जाती है। संतोषी का मन में बेचैन नहीं होना, हाँ संतोषी का मन टिका रहेगा, टिका हुआ मन ही भगवान में जाता है। संतोषी के मन में संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे, पुरुषार्थ कर रहा हूं भगवान जाने। घर वाले ने कुछ कहा, देख मैंने डाका तो मारना नहीं, हाँ जो मेरे से बनता है मैं दिन रात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, आज के बाद मैं नहीं कहूंगी। मुझे लानत है, आप इतने नेक हैं, आप देव पुरुष हैं, फिर मैं आपको तंग करती हूँ, नहीं आज के बाद नहीं कहूंगी। कैसे मन टिका हुआ है, घर का वातावरण स्वर्ग बन जाता है मेरे सजनों। वो मेरी कल्याणकामी देवी जैसे आप देख ही रहेंगे, जब से भगवान जी के अनुसार अपने बुद्धि, अपने मन और अपने कार्य को मना रही है। अपने घर को देखो, अपने मन को देखो, अपने अंतःकरण को देखो, अपने शरीर को देखो, चुपचाप शांत, बिल्कुल शांत। ऐसे के लिए रब ने कहा है ख्याल उसके वश में। अब संकल्प विकल्प आपके वश में आ गए। संतोष के गुण ने आकर संकल्प विकल्प खत्म कर दिए, भटकन बंद कर दी, बेचैनी बेकरारी दूर हो गई, ख्याल उसके वश में। जी आगे ब्रह्मा जी आए हैं, संतोष ने इनके संकल्प विकल्प बंद कर दिया, तो आगे भगवान जी ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? मन महवे जात, ख्याल उसके वश में, मन महवे जात।
मन गया भगवान की जात में, आजमा रहे हो, भगवान आपके सेहत बख्शे, श्रद्धा और दे और जल्दी आजमा लो के क्या मन तलीन हो जाता है भगवान की जात में। लेकिन संतोष का पूरा गुण आके संकल्प विकल्प को बंद कर दे, फिर मैं तो यहीं रहता हूं, आपके लिए आया बैठा हूं, मैंने कहीं नहीं जाना, किसी सम्मेलन में मैंने अटेंड करने नहीं जाना, आप ही का सम्मेलन है, आप ही के लिए आया हूं। अगर आप हालात को संतोष के कारण से चुप करा देंगे, मन तलीन हो गया, ले बेटी मैं तो आपके लिए हूं, मन फौरन तलीन। कहां? भगवान की जात में, जो भगवान इस मुर्दा शरीर को चला रहा है उसी के अंदर गया, वो अंदर फौरन गया मन है। शाबाश। तो महाराज कहते ये नरक के द्वार हैं, आपके लिए नहीं। आपने ध्यान रखना, मैं बारंबार कहूंगा, आओ मैं और आप पुरुषार्थ करें। ये भी भगवान को ने कहा, भगवान 4 साल हो गए जाप करते हुए, कोई बात नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के हमारे गंदे संस्कार हैं, धुले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान कृपा करेंगे। मैं अभी योग्य नहीं हुआ तभी तो देर हो रही है ना, मैं अभी योग्य नहीं हुई तभी तो भगवान के घर में देर हो रही है ना, कोई बात नहीं, मेरा कसूर है, कोई शिकवा गिला नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप शांत। भगवान को भी शिकवे मत दिया करो, इससे मन बेचैन हो जाता। और हो सकता है भगवान कुछ नाराज हो कि तेरे लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, जुटे जाओ, लगे जाओ। आहा, इससे बढ़ के भगवान आपको क्या यकीन दिलाए? ऐ शिकवा देने वाली मेरी बेटी, इससे बढ़ के मेरे प्रभु आपको क्या यकीन दिलाएं? अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। कितना प्यार से आपको एश्योरेंस दी, भगवान ने आपको पूरा पूरा यकीन दिलाया है। हाय हाय, कि अगर इस तरह जुटे रहोगे तो बस बात बन जाएगी, इस तरह हम लगे रहे तो बात बनी बनाई है हमारी। शाबाश, लगे रहो पूरी श्रद्धा रखते हुए मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी दाना बेटियों, लगे रहो। नहीं तो भगवान कहते हैं ये 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, सिर्फ अज्ञानता में। क्यों हम काम न करें? लानत हमें, हम कल्याण कामी और मुद्दत से भगवान की वाणी के प्रेमी बने हुए हैं, लानत। अब तो बस जो मेरे भगवान जी ने कहा ठीक है, पुरुषार्थ करना है, कोई काम नहीं रहेगा, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं। पुरुषार्थ किया, चल अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। हाय, मुसलमान कहा करते थे कि भाई आप तो रब दा ना जपना, खरीयत ही खरीयत, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। रब रब जपना ते सारा जग अपना, सब कहीं वैर नहीं, विरोध नहीं, शांति से। वरना भाई देख लीजिएगा, क्रोध आएगा कि कामना रख दी तो भगवान भी नाराज होते, क्रोध आएगा और लोभ बढ़ेगा और की तमन्ना पैदा होती जाएगी, फिर साधना नहीं हो सकती। साधना जैसे आप चाहती हैं, जाप या इस मार्ग में कौन बढ़ती हैं? जिनका मन सदा शांत रहता है, हाय, जिनका मन सदा जो है चैन में रहता है। और दुनिया कब बढ़ती है? जब मन बेचैन होता है, तब दुनिया जवान होती है। और ये मार्ग कब जवान होता है? जब मन टिका हुआ होता है, तब आपकी मंजिलें बड़ी जल्दी पूरी हो जाती हैं। अच्छा याद रखिएगा, याद रखो मेरी देवियों, जब आपके मन में बेचैनी ना आए, कुछ भी होते रहे, पर आप अपना पुरुषार्थ करें, आगे मेरे प्रभु की इच्छा, आगे मेरे भगवान की इच्छा, आगे मेरे अंतर्यामी की इच्छा, बड़ी जल्दी आपकी साधना हो जाएगी, बड़ी जल्दी पूरी जाएगी। भगवान ने एक नहीं अनेक जगह कहा है, अगर कर्म करना कर्म कर ले, अगर भक्ति कमानी भक्ति कमा ले, अगर बुद्धि का विकास होकर ज्ञान कमाना तो ज्ञान कमा ले। तो भगवान फिर क्या होगा? दिल के तवाजन का है नाम, आपका तवाजन बना रहेगा। वाह मेरे प्रभु, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, श्याम सुंदर, बड़ी मेहरबानी। आपका तवाजन, आपका संतुलन, आपका बैलेंस ऑफ माइंड बिल्कुल बिखरेगा नहीं। और मैं फिर बोल दूं जो भगवान ने कहा, क्या क्या क्या, दिल के न जीते की शादी, न हारे का सोग, सर्दी हो गर्मी हो, जीत हो हार हो, मान हो अपमान हो, हाँ दिल के तवाजन का है नाम योग। आपका मन बिगड़ेगा नहीं, जब बिगड़ेगा नहीं तो तलीन हो गया, बड़ी जल्दी भगवान की जात में समा गए। हा हा आहा, उधर पातशाही तो कह रही है, सो मूरत भगवान, दुख सुख जहां परसे नहीं, नहीं लोभ अभिमान, कह नानक सुन रे माना, सो मूरत, वो तो भगवान का रूप बन गया, जो सुख दुख हानि लाभ द्वंद्वों के अंदर घबराता नहीं है। सो मूरत, वो तो भगवान की, वो तो नर नारायण है, जो अपने आप में रहता, अपने आप में जो रहेगा तो भगवान में तलीन हो जाएगा, वो तो एक में एक हो गया। सज्जनों अगर आए हो तो कल्याण करो। ओ देवियों, अगर गीता सुनने का शौक पैदा हो गया है और कल्याण की भी गर्मा गर्म कामना है, तो आपको अपने कल्याण की कसम का कल्याण करना है। गीता के कृष्ण ने बड़ा विस्तार कर दिया आप जैसों के लिए।
मैं संकोच करके कहूंगा गीता हर एक के लिए नहीं है। ये मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए, मैं क्या करूं। गीता हर एक के लिए नहीं है मेरी देवी। और किन के लिए? जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, जिनकी छाती, हाँ, जिनके ये अंग और ये अंतःकरण इस नाभि से ऊपर ऊपर गर्म रहती हैं श्रद्धा से और अपने कल्याण की कामना से, कि मैंने कल्याण करके जाना है, मैंने ऐसे नहीं मरना, मैंने नहीं ना, मैंने ऐसे नहीं मरना, मैंने कल्याण करके जाना है, शाबाश। और यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्म, जिनके अंदर भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा है, सचमुच वो ठोस रूप में लाभ उठा के जाएंगे। ऐसे नहीं तुम्हारी जान निकलेगी, कुछ करके जाएगी, हाय कुछ बना के जाओगे। बड़ा जोरदार क्रांतिकारी, तो सबसे बढ़िया क्रांतिकारी श्लोक माना शिरोमणि क्रांतिकारी, कि नरक के ये 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ है जिसके नाम, इन्हें छोड़ दिया मेरे मालिक। ऐसी यकीन से कहो, छोड़ दिया मेरे इष्टदेव। आप कहे और हम ना माने, आप हमारे सर्वस्व हैं, आपके लिए हमारी जान हजारों बार कुर्बान, एक बार नहीं हजारों बार कुर्बान। आपने कहा बस, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई। चीचरा की कोई जरूरत ही नहीं है, मालिक ने कह दिया, सेना इसी श्रद्धा कहती है। मैंने कई बार लक्ष्मण का दृष्टांत दिया, लक्ष्मण की जीवनी पढ़ी, रामायण देखी, रामायण पढ़ी, या नाटक होता हुआ देखा, या जो सागर जी ने आपको टीवी में दिखाई थी रामायण, कि बहुत ही सुंदर शायरी कोई रिकॉर्ड बीट करे सागर का, बहुत अच्छी रामायण, बड़े अच्छे ढंग से दिखाई गई। तो वहां लक्ष्मण का पाठ देखा, राम ने कितनी बार कहा लक्ष्मण ये जो आ गया, हायो मेरे रब्बा, मेरे मन में वो शक्ल ही बस गई है और वो स्वभाव भी मेरा बन गया है, जो आ गया लक्ष्मण जी, जो आ गया। बस इधर भगवान जी कहे और हमारे रोम रोम बोले, जो आ गया प्रभु। क्या कह रहे मेरे भगवान, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे प्रभु, उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं, है न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। नहीं तो हमारी तन का नाश, हमारे मन का नाश, हमारी बुद्धि का नाश, हमारे लोक परलोक दोनों का नाश। ना हस्ती को मिटाना, यही मेरे भगवान ने कहा, ये दुनिया है उसकी, ना अगला जहां। सजनों, भली प्रकार अपने मन में रख लो, आपके परम हितैषी, दी बेस्ट वेलविशर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण आपको फरमा रहेंगे। इससे बढ़ के आपका परम हितैषी कौन होगा, जितनी हितैषता आपको भगवान जी आपके लिए प्रकट कर रहेंगे। इन्हें छोड़ दिया, जो आ गया, इसमें मेरा ही कल्याण है, शाबाश। आखिर में जब भगवान ने कहा था कि किसी को मेरे अंदर नहीं आने देना, ये एक सज्जन पुरुष आए बैठे हैं, मैंने इनकी बात सुननी है, तो दुर्वासा जी आगे, मैं सारी अयोध्या को तबाह कर दूंगा, तुम कौन होते हो, मुझे अंदर जाने दो। महाराज मेरे भगवान ने कहा है कि अंदर मैं बात कर रहा हूं किसी ऋषि से, वो बात करने बाहर आ जाए। नहीं, तुम जानते नहीं हो, मैं भस्म कर दूंगा सारी अयोध्या को। अच्छा, तो मैं अकेला ही भस्म हो जाऊं, अयोध्या को भस्म ना करो, आप जाइए अंदर। तो वचन दे, भगवान ने वचन ले रखा था, लक्ष्मण किसी को नहीं आने देना, जो आ गया। लेकिन ये तो पहली बार आज्ञा का भंग हो गया। अब भगवान राम ने कहा, तूने आने दिया महाराज, उन्होंने ये कहा था मैं सारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा, इस पर न जाने दिया। तो फिर मैंने कहा मैं अकेला भस्म हो जाऊं आपके शाप से, लेकिन मैं सारी अयोध्या को भस्म करूं, मैं भस्म नहीं होने देना। उन्होंने क्रोध में ये कह दिया, अच्छा जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। बेटी आखिर में तेने देखा, पढ़ा, भगवान राम ने इतने अपने परोपकारी लक्ष्मण का त्याग कर दिया। जाओ, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, जो आ गया। ये कोई रोया नहीं, पिटिया नहीं, कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं, जो आ गया। और जाके सरयू नदी में खड़े होकर के अपना पहला रूप लेके शरीर को छोड़ दिया। जब भगवान ने छोड़ दिया तो मैंने इस शरीर को क्या करना है, ये शरीर तो भगवान की सेवा के लिए था। अपना वही पहला रूप शेषनाग का लेकर कली में कि लो प्रभु आपकी आगे से। ऐसी हमारी भी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने कहा इन्हें छोड़ दिया मेरे प्रभु, इनमें न जाने, कभी नहीं जाएंगे कामी क्रोधी लोभी, कभी नहीं बनेंगे। मैं आपके पास हूं, चंद दिनों में देखो, अगर आप पक्का इरादा कर रहे हो आपकी अवस्था क्या बन जाती। मैं और कैसे समझाऊं, व्यास जी मैं कैसे इनको कहूं, मेरे कृष्ण में कैसे इनके अंदर यह बात बिठा दूं
थोड़े दिनों में देख लो, अगर ये कहना आप सिर आंखों पे रख लो, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, जी न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं, ना मिटो, क्योंकि हम तो कल्याणकामी है। मान लो मेरी देवियों कि बस मेरे भगवान ने कहा, बस कोई मेरी कामना नहीं, कोई मेरा क्रोध नहीं, कोई मेरा लोभ नहीं, पुरुषार्थ करेंगे जितना मेरे से बन पड़ा, यथा मति यथा शक्ति, पुरुषार्थ करेंगे, आगे जाने मेरे भगवान, जाने उनका काम। बस मन अब भटकेगा नहीं, मन टिका रहेगा, मन ठहरा रहेगा। आप जानती हैं ठहरा हुआ दूध ही सवेरे दही बन जाता है। हाँ, आप जानती हैं जब पानी ठहर जाता है तो वही बर्फ कहलाता है। आप जानती हैं आपकी फ्रिज के अंदर जो भी चीज लिक्विड रखी जाती है ऊपर के फ्रीजर में, हाँ, तो वो बिल्कुल जम जाती है। चाहे आप खाने में कोई दूध रख दिया तो खाने में सारी चीज जम जाएगी, है जी हाँ, टिकी हुई चीज कमाल कर देती है। आपने देखा भटका हुआ पानी, आपने उसे कंट्रोल कर लिया, डैम बना दिया, हाँ, तो कितने मेगावाट आपने बिजली पैदा करके देश की कितनी उन्नति दे दी टिके हुए पानी से। वो टिकी हुई चीज बड़ा अच्छा करती है, बड़ा कल्याण करती है। और कुत्ते की तरह जो आवारा गर्द होती हैं, ना वो घर के ना वो घाट के। समझा लो अपने मन को, हमने भी अब समझा लिया बेटी, हमने भी समझा लिया मेरी भगवती, मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, कि टिके हुई चीज ही, इस मार्ग में तो खास कर टिके हुए ही भगवान को प्यारे होते हैं। भटके हुए आवारागर्दी करने वाले क्या बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, बार बार जलील और खराब होते हैं। टिक जाओ, मेरे भगवान ने कहा इन्हें छोड़ दिया मेरे मालिक, जो आज्ञा मेरे प्रभु, आपको रोम रोम ये बोले, जो आज्ञा मेरे प्राणनाथ, जो आज्ञा मेरे इष्टदेव, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, कभी भी नहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना। बड़ी बात है जबरदस्त। कामना, क्रोध और लोभ, ये जहन्नम के हैं तीन दर ला कलाम, तमा, शहवत और गुस्सा जिनके हैं ना। ये कामना पर हम पहले काटते, कामना बिगड़ती है तो क्रोध बनता है, मैं समझा रहा हूं, वरना क्रोध कोई नहीं होता, ना लोभ होता है। कामना बिगड़ गई तो क्रोध हो गया, कामना बढ़ गई तो लोभ हो गया, वरना कोई नहीं, ऐसी बात कुछ भी नहीं है वही। हाँ, घर में आपने कहा मांगा, हाँ जी, काका जी, जी, तीसरे ने और नाम लिया जी, सोने जी, तो कोई मेहमान आए हुए थे, आपके 3 बेटी हैं? नहीं, हमारा तो एक ही बेटा है, मैं इस नाम से पुकारती हूँ, ये बहन इस नाम से, और वो काका इसको अपने छोटा काका भाई को इसका ये। अच्छा, है एक ही कामना, बिगड़ जाए तो क्रोध, बढ़ जाए तो लोभ। है काका एक ही घर में, नाम प्यार से लिए जाते हैं, वैसे कच्चा नाम आपका कोई और है, हाँ, गली मोहल्ले में, कॉलेजों में, स्कूलों में नाम आपका कुछ और है शाबाश, बहुत अच्छे। हर एक मेरी देवी के बच्चों को भी नाम ऐसे ही होते हैं, घर का कुछ और नाम है, स्कूल का कोई और नाम है, इसी तरह एक के अनेक नाम, इसी तरह एक कामना है। ऐसी मेरे आचार्य ने मुझे समझा दिया, है तो कामना ही। मैंने अभी कहा चोट लगी कामना को तो क्रोध बन गया, और कामना बढ़ चली तो लोभ हो गया। इसलिए कामना को भगवान ने यहां तो कह दिया पहली बार, लेकिन भगवान का मुख्य फरमान क्या है, इन्हें काट नहीं, ये कहा अवश्य तेरी दुश्मन है खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हला। कर्म योग के अंदर में ये कहा गया। अच्छा, मेरे से पूछ मेरी भगवती, कामना क्यों बढ़ती है, कामना क्यों आती है? कामना किसकी होती है? संसार के किसी प्राणी की या पदार्थ की। ये चीज मुझे मिल जाए ना, हाँ, मेरी खुशी बहुत बढ़ जाए। ये पदार्थ अगर मेरा बन जाए ना, ओए 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 ओए, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ जाए। कामना खुशी के लिए आती है। सुनो मेरी देवियों, जब भी हम किसी प्राणी पदार्थ की कामना करते हैं तो अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो हमें इस वर्तमान में खुशी मिली है उससे हमें तसल्ली नहीं होती, वो उसमें कमी है हमारी खुशी में। उसकी बढ़ोतरी के लिए हमारा मन बारमुखी होके किसी प्राणी पदार्थ को सुखदायी समझता है कि ये चीज तो बड़ी सुखदायी है। बस जो ही आपने ये कहा, चूंकि पहले शांति कमी थी, आपका मन दौड़ चला ये मेरी हो जाए, तो जब ये पता लग जाए ये भला कामना क्या देगी, ये तो खुद चीज जाने वाली है, टिकने वाली तो है नहीं, इससे थोड़ी शांति मिलेगी। अब आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा, कामना खत्म। सिर्फ इतने से अनित्यम असुखम जान लेने से ये चीज क्या भला मुझे क्या देगी। एक कोई जा रहा था,
और दूसरे का यार मुझे ना रोटी खिला दे, रोटी तेरे पास है, मैं तो खुद भिखारी हूं और ये जरा आगे जा रास्ता है वहां पर सेठ जी बांट रही है, मैं तो खुद बेगर हूं, खुद भिक्षा मांगने वाला हूं, तू जा वहां से ले आ। प्राणी पदार्थों से क्या मांगेगे जो खुद ही भिखारी है? इनमें तो खुद ही कमी है मेरी देवी। ये तो माया नहीं समझ आने देती मेरी बेटी, ये तो मेरी बेटी माया अकल में नहीं आने देती। आप पुरुष की चाहना करती हो, क्यों? खुशी के लिए। हाँ, तो पुरुष आपकी चाहना करता है। कभी एकांत में बैठ के सोचना, अगर पुरुष के पास पूरी शांति हो तो आपकी तमन्ना क्यों करे, और अगर आपके पास पूरी शांति हो तो आप किसी पुरुष की तमन्ना क्यों करें? दोनों ही घुघू बनते हैं, दोनों ही बुद्धू। ना तो आपके पास पूरी शांति है, पर दुनिया आप चला रहा है इसी तरह, माया ऐसी चल रही है। पूरी शांति आपके पास भी नहीं, पूरी उधर भी नहीं, अन्नी अन्ना रले तो एक को झुग्गा गले, उधर भी अधूरी, दोनों मिलके धतूरे, पूरी कैसी होगी? फिर रहे उसका दिल रूह से मुतमिन। अब वो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में गदगद। अब कोई क्रोध नहीं, हाय, अब कोई लोभ नहीं। क्रोध की जगह प्रेम, अच्छा। लोभ की जगह संतोष, अच्छा। और काम की जगह भक्ति, हाय हाय। काम जो शारीरिक प्यार लेके आ रहा था, वो क्या, वो रब्बी प्यार लेके आएगा, जिसे हम भक्ति कहेंगे। शरीर का प्यार नहीं कि एक माँ के साथ चिपक गए, एक पिता के साथ चिपक गए, बहन भाई के साथ, या पत्नी के साथ चिपक गए, या पति के साथ एक में हो गए, नहीं, बल्कि उसके साथ लग जाएंगे जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। प्रेम अपना रूप बदल लेगा। पहले प्रेम सिर्फ शारीरिक प्रेम था, यानी बॉडीली अटैचमेंट। हाँ, अब नहीं, अब प्रेम ने अपना रूप बदला। हाँ, और प्रेम मुस्कुराया और भगवान की ओर भाग चला। वो शाबाश, अब प्रभु की ओर बढ़ा। जो प्रेम भगवान की ओर बढ़ता है, याद रखिए, इसे भक्ति कहती हैं, इसे उपासना कहती हैं, इसके हकीकी कहती हैं। हकीकी मैंने यथार्थ का प्रेम, असली प्रेम, डिवाइन लव, दैट इज बॉडीली लव, शरीर का फिजिकल लव। अब ये होगा डिवाइन लव, मालिक का प्रेम, जिसमें कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। फिर इसको कामना नहीं कहते, इसके भक्ति कहती हैं। याद रखना, इसमें भक्ति कहेंगे बेटी, इसे भक्ति कहती हैं। अच्छा, ये भक्ति है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं रहा, मौज बहार बन गई, तो बदल लीजिएगा आप। बार बार कहीं तो भगवान कहते हैं बड़ी बाधा है इस मार्ग की। होंगे तो बहुत थोड़े कलयुग जीव जो इन तीनों का गला ही काट के रख दे, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन क्रोध की ओर ध्यान न देना, लोभ की ओर ध्यान न देना, ये व्यास जी ने कह दिया। ये तो एक विस्तार करने के लिए, समझाने के लिए कहा गया। जैसे कोई कहे 4, 5, 6, हाँ 8, 9, 10 याद कर लिया, सुना दिया उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ बस। नहीं, ये 2, 3, 4, 5 कोई नहीं होते। अच्छा, ये नहीं होते तो क्या होता है? एक होता है। ध्यान देना, समझाने के लिए हमें कितना अच्छा कहा गया। ये 2 नहीं होते मेरी बेटी। अगर हम लेना अंक को, अंक ये बन गए 2, 3, ये सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए, वरना अगर यथार्थ रूप में देखो 2, 3 नहीं होते। जो एक है ना, एक यही रब ने बनाया। एक वो खुद आप है तो एक बनाया, वही एक में एक मिला 2 बन गया, वो एक में फिर एक में 3 बन गया, एक में एक 4 बन गया, एक में एक 5। अब आप समझ जाएंगे, एक ही बढ़ता जा रहा है। वो मेरे और अब्बा, जैसे घर में मेरे और आपके पिताजी बढ़ गए, कहीं से पली पलाई ले आए। हाँ, मैंने मां कहा, उन्होंने पत्नी कहा, हाँ, फिर उन्हीं से बच्चे निकलते आए। अच्छा, फिर परिवार फैलता गया। है एक ही पिताजी, मां के, अपनी पत्नी के रूप में, अपनी बेटी के रूप में, अपने बेटे के रूप में, वही है, वही कामना नाना प्रकार के रूप बदलती है, पर अज्ञानता के आधार पर। जो आपने इसको जाना, आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। अब कोई बाधा नहीं, अब कोई रुकावट नहीं। अगर भगवान के शब्दों को अपने मन में रख लिया, नहीं पुरुषार्थ करूंगी, वरना कई कहते फिर पुरुषार्थ कैसे के, कामना छोड़ दी तो। काका, कामना छोड़ने से पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। एक बार आजमा के देख लो। आज के पढ़ी लिखी मेरी बच्ची या मॉडर्न गर्ल और मॉडर्न मेरे स्टूडेंट बोलती हैं, अगर हमारी कामना गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं होगा। नहीं, पुरुषार्थ तो जो हमारी मांग की शक्ति पुरुषार्थ में, कामना में लग रही थी, वो पुरुषार्थ में लग जाएगी। वाह, मुझे ये मिलना चाहिए, इतनी मेहनत हो गई, इतने दिन लग गए, मैं किया, उस सिफारिश में की, मुझे नहीं मिल रहा। देखिए मन की शक्ति जा रही, देखे मन कमजोर हो रहा है, मन में चिंता लग रही, नहीं मिल रहा, क्या बात होगी, क्या हो गया, नहीं मिला तो देर हो जाएगी। ये कितनी शक्ति लगती जा रही है।
और जब अपने को पुरुषार्थ कर रहा हूं बस ठीक है, सारी शक्ति पुरुषार्थ में आ गई। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई रात की नींद नहीं टूटेगी, कोई भूख नहीं कम लगेगी, कोई मन के अंदर विक्षेपता नहीं आएगी। स्टैंड स्टिल, और बड़ी खुशी से जीवन के दिन कटते हैं। हाँ, और जो आपने कहा है अब जुटे रहेंगे, प्रारब्ध में है तो मिलती रहेगी, नहीं प्रारब्ध में तो हमें चाहे कोई नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमने पुरुषार्थ कर लेना। ट्राई वी मस्ट, डिमांड अगर आपकी बुद्धि में आता है, कृष्ण कहते हैं ट्राई यू मस्ट, डिमांड यू नथिंग। ट्राई यू मस्ट, डिमांड यू नथिंग। पुरुषार्थ करते चलो, कोई कामना रख के नहीं, अपना कर्तव्य समझ करके कि मेरा धर्म है, मैंने पूरा करना है, मेरा कर्तव्य मैंने पूरा करना है। हाँ, चलिए गीता के इस फरमान को चूमो, छाती से लगाओ, अंतःकरण में रख लो। कौन सा? तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी। ओए मुझे बड़ा हंसाता है ये भगवान का फरमान, आप भी रख लो अपने पास। अपने फर्ज की पहचान करें, बस बढ़ते चले। तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी तकमील, उसे पूरा कर। पहले अपने फर्ज की पहचान कीजिए, बस कामना गई, क्रोध भी गया, लोभ भी गया। अब क्या होगा? अब बड़ी खुशी के साथ अब मेरे भगवान की मंजिलों को तय करते हुए जाओगे। अब आप बढ़ते रहना, पीछे से मैं गाता रहूंगा। है आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, फिर भी है रवां रवां ये जिंदगी का कारवां। और परमात्मा करे ऐसा ही हो। आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, ये मंजिलों पे मंजिले, ये मंजिलों पे मंजिले, अजी आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, ये मंजिलों पे मंजिले। क्योंकि शक्ति कहीं भी जारी जा रही, शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो रहा, पूरी शक्ति एक जगह केंद्रीभूत हो चुकी है, फिर तो जरूर होगा। आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, ये मंजिलों पे मंजिले, फिर भी गए रवा रवा ये जिंदगी का कारवां। आज यहाँ, और परमात्मा करे ऐसा ही हो, आज यहाँ कल वहां, आज यहाँ कल वहां ये जिंदगी का कारवां। आज यहाँ कल वहां, आज यहाँ कल वहां ये जिंदगी का कारवां। आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिलें, फिर भी है रवां रवां, यही भगवान चाहते हैं, फिर भी है रवां रवां ये जिंदगी का कारवां। ये वही कर सकेंगे जिनका मन कायम रहता है, जिनके मन में विक्षेपता नहीं है, जिनके मन में बेचैनी और बेकरारी नहीं है। हाय, ये बड़ी गर्मागर्म चेतावनी। जहन्नम के गए 3 दरला कलाम, नरक के ये 3 दरवाजे हैं। अगर पूर्ण पेन भगवान की वाणी पर यकीन करते हुए अपने मन को ऐसा ना पकगूढ़े रंग में रंगा गया, जहन्नम के गए 3 दरला कलाम, तमाशावत और गुस्सा जिनके है नाम। गर्मागर्म चेतावनी, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं। और सुन लो रब दे प्यारो, सुन लो कल्याण चाहने वाली मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी आकाशवाणी, इन्हें उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं, वह न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। वाह वाह मेरे प्रभु, वाह, कितनी गर्मागर्म चेतावनी, कितना क्रांतिकारी फरमान। उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। हम तो कल्याणकामी हैं, हम तो बनाने आए हैं, मिटाने तो नहीं आए। हम तो अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं, मिटाना नहीं चाहते। हाँ, आहा, हम तो उलझन को सुलझन में बदलना चाहते हैं। तो आइए फिर, जैसे भगवान जी कह रहे गए, अपने मन में पक्का करो कमान, बस मेरे प्रभु मेरे कल्याण के लिए फरमा रहे गए, बस कदापि कदापि कामना रख के मैंने जिंदगी नहीं काटनी, प्रेम रख के काटना है, भक्ति रख के सीने में। जहां हमने कामना रखी थी उसको हटा देंगे, भगवान की भक्ति उस स्थान पे रख देंगे। बस बात बन गई बेटी, बात बन गई। मन के जिस कोने में हमने कामना रखी थी उसको निकाल देना विवेक और वैराग्य से और भगवान के उपदेश से, और उसकी जगह भक्ति रख देनी है। दैट्स ऑल। ना न्यून ना अधिक, ना कम ना पेश, बल्कि क्या इतना ही। अब देखिए आपकी आंतरिक अवस्था कितनी शानदार। अपना लो, अभी अपना लो, आयु जा रही,
ये स्वर्ण अवसर भी चौकड़ियां भरता हुआ जा रहा है मेरी देवियों। अभी अपने मन में रख लो कि बस मेरे भगवान ने कह दिया मेरे सिर आंखों पर कि उन्हें छोड़, उनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। नहीं मेरे प्रभु नहीं, हम तो अपने आप को आपकी जात में तलीन करने आए हैं। शाबाश। जैसे मेरी नेक बेटी शादी के बाद कहती है मैंने तो आपके साथ बसना है, मार लो, गालियां दे लो, जो मर्जी कर लो, पर मैंने तो बसना है आपके साथ। आखिर में उसका जवाब क्या आया? रो पड़े मेरे बाबा, मेरे घर वाले कहने लगे मैं ठीक नहीं हूं, तू कितना सहन कर जाती है, तू कितनी अच्छी है, तू देवी है, तूने कभी उल्ट के ऐसा जवाब नहीं दिया। मैंने बसना है ना, मैंने सदा आपके साथ रहना है, मैंने जिंदगी का पट्टा लिखवा लिखा आपके साथ। आप बेशक बिगड़ जाओ, मैं नहीं बिगड़ सकती, कि मैं तो ठीक रहना है। क्यों? आप भले ही गर्मियों में पैदा हो, पर मैं तो सर्दियों में पैदा हुई हूं, मैं तो ठंडी रहूंगी। ओ शाबाश। आप मई जून में पैदा हुए हो, मैं जनवरी के 8 तारीख को पैदा हुई थी, 8 जनवरी को, और वो श्रीमान जी 8 जून को पैदा हुए थे। वो गर्मा गर्म हो सकती है, पर बेटी ठंडी रहेगी। तो जो ठंडी रहेगी गर्म भी उसी में आके ठंडा हो जाएगा। आ जाओ मेरे सजनों, कोई किसी तरह क्यों ना हो, पर हमने तो भगवान की वाणी में ठंडा रहना, हमने गर्मा गर्म नहीं होना। बात बन गई। आजमा के देखो ना, मुझे जो आपके लिए भेजा गया है, तो आप भी आजमा लो कि एक जगह एक ने, भगवान ने एक को एक बैठा रखा है आपके कल्याण के लिए। आजमा के देखो, भगवान कह रही है उन्हें छोड़ दिया मेरे मालिक, उनमें ना जाना, नहीं कभी भी नहीं जाऊंगा, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। बर्बाद नहीं अपने आप को कर ले, तीनों बुरी तरह बर्बाद कर देती हैं। कामना बिगड़ गई, क्रोध बढ़ गया, लोभ, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए ना। कामना की जगह तो हम तो भगवान का दिव्य प्रेम रख लेंगे, भक्ति रख लेंगे, उस रूप में अच्छा है। शाबाश। जिससे लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। और फिर भगवान ने एक सिद्धांत बना रखा है, जहां है कृष्ण वहां क्या चीज नहीं होती, सब कुछ तो वहीं आ जाता है। सब तो वही मेरे भगवान जी अपनी बख्शिश कर देती हैं। जहां भगवान का दिव्य प्रेम है वही सब कुछ है, सब चीजें वही हैं। जब आपने भगवान को अपना बना लिया तो लक्ष्मी कहीं धक्के खाएगी। लक्ष्मी तो फिर उनके चरणों में जो है रहती है, कोई कमी नहीं रहती उसके पास, जो भगवान का प्यारा बन गया। उधर देखिए जरा, पंचुओं की वाणी पढ़ा करो, फरीद साईं की कभी कभी दोहे पढ़ लिया करो, और उसमें ये दुआ पढ़ के आंसू बहा लिया करो। क्या फरीदा ये तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए। पहली शर्त ये दे तू मेरा, अगर हम भगवान के बन गए, पूर्ण पेन अपना मन उनमें कामना का नहीं बनना, वास्तव के हम कल्याण कामी है, हम अपना कल्याण करके इस जहान फानी से सदा के लिए कूच करना चाहते हैं, तो भगवान के बन के, अपने इष्ट देव के बन के सारा जहान आपका। चूंकि ये सिद्धांत है, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। आहा, जे तू मेरा हो रहे। देखो बच्चा आंगन में रो पड़ा है, रोई जा रहा है, माँ माँ माँ। हाँ, क्या बन गया तुझे? रोटी खा ली, बिस्किट खा लिए, फिर रोता क्यों है? माँ, ओ माँ, हाँ, ओ बेबी। कौन सा बेबी? उसी का अपना छाया पड़ रहा है आगे। बेबी पकड़ में नहीं आता। पकड़, अब उसने आगे गया, बेबी वहां था, बेबी आगे चला गया। माँ बेबी को पकड़ा दे। बेबी को पकड़ाऊं? हाँ। आप क्या करोगे? अगर आपको चल आगे मैं तेरे साथ हूं, तो छाया फिर उतना आगे, फिर और उतना आगे। तो महापुरुषों ने क्या कहा? बेबी को अबाउट टर्न कर दो। हाय, बेबी ने सूर्य की ओर क्या कर रखा है? आप सूर्य को और मुंह कर दो। उन्हें सूर्य को पीठ दे रखी है, सूर्य को और मुंह कर दो। हाँ, तो ले बेबी, छाया कुत्ते की तेरे पीछे पीछे तेरे आ रहा है, वो देख तेरे पीछे आ रहा। हाँ। दुनिया वाले भगवान को क्या पीठ दे करके सब कुछ बनाना चाहते हैं, अपना चकमा मिलता है, हम रोती हैं पिटती हैं। भगवान को पीठ नहीं देनी थी, भगवान के सन्मुख जाना था, भगवान के सामने होके जाना था। भगवान के फरमान को अपने अंतःकरण में दुनिया वालों ने भगवान को पीठ दे रखी है। तो फिर दुनिया का छाया आगे आगे, फिर जो हम चाहती है फिर पूरी जाती, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। मौत आए इसी आदमी में मर जाते हैं। आप चलो भगवान के सन्मुख, चलो भगवान का कहना मान के आगे निकलो, सब चीजें आपके साथ। जरा गौर कर लेना, भगवान ने बहुत क्रांतिकारी फरमान दिया, और भगवान को अपना बना के हमने चल पड़ना। चल भी रहे हो, पर और भी भगवान ने गर्म गर्म आपकी साधना करना चाहा कि ये नरक के 3 द्वार हैं, जिनके नाम है कामना, काम, क्रोध और लोभ। और भगवान हमें जोरदार करे, ना,
तो उन्हें बिगड़ी बनानी है, इनके साथ दोस्ती नहीं लगानी, बल्कि विवेक, वैराग और भक्ति के साथ दोस्ती लगानी। वो भी तीन है, काम, क्रोध और लोभ, ये भी तीन है। क्या? विवेक, वैराग और भक्ति। इन तीनों को अपना बना के निकलते जाना आगे और आगे और आगे और आगे। बन गई बिगड़ी, बन गई बिगड़ी। बाकी युगों में जीव को हजारों साल तप करना पड़ता था, यहां तो भगवान ने इतना ही कहा है। सुन लो नेक जीवो, मैंने एक जड़ की बात पकड़ ली कि कामना ही को छोड़ देना हमने। भगवान ने यहां तो एक ही बात कही, बाकी सतयुग में देखो, त्रेता देखो, द्वापर बहुत बहुत कुछ कर बड़ा, या सिर्फ इतना ही, सदा मेरा पे हम मिलना मेरा उसको आस। सिर्फ इतनी सी बात कि वृत्ति मालिक में जुड़ी रहे। आजमा के देख लो, आजमाओ मेरी बेटी, कि हमारे मन की वृत्ति मालिक में जुड़ी रहे, बस भगवान में जुड़ी रहे। बाकी जो कुछ हमारे जिम्मेवारी है वो तो हम कर ही रहे हैं, करते ही जाएंगे। वृत्ति मालिक में, अगर चाहे उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का, बस केवल इतना ही, बस न उसको ख्याले दुई से कोई काम, वृत्ति मालिक में जुड़ी रहे बस। कल युग में सिर्फ इतनी शर्त है, सिर्फ इतनी बात ही कही। यही रामायण के गुसाई जी ने गीता की, भागवत पुराण की बात चुरा करके रामायण में बड़ी सुंदर ढंग से परो ली। सब ये फरमान शास्त्रों का था। गुसाई जी तो अभी भी हुए 17वीं शताब्दी में, हाय ये 17वीं शताब्दी में संत शिरोमणि जी हुए हैं, वही बात इधर ले ली, कर दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार। एक भगवान का नाम का सहारा लेकर जीव उतर जाता है, अपना कल्याण कर जाता है। बस यही अपने मन में रख के, वासना छोड़ करके और ये गंदी वृत्तियां छोड़ के बढ़ चलो मेरे साथ, बढ़ चलो मेरी मैया, मेरी ये कल्याण कामनी बेटी, कल्याण कर लो अपना। भगवान ने गीता सुनने का मौका दिया, श्रद्धा भी आपको दी, बुद्धि भी आपको दी, और इतना एकांत भी आपके कल्याण के लिए भगवान ने आपको दे दिया। अब आपका काम है पूरा पूरा लाभ उठाना, और जैसे प्रभु कह रही है उसके अनुसार अपने अंतःकरण को बनाई जाना। जा रहा है ये स्वर्ण अवसर, जब भी अवसर आता है तो पार लगा के आता है, वो मौका देता है, मैं तेरे पास आया हूं फायदा उठा ले। ये हमारा स्वर्ण अवसर कहता है, मैं तेरे पास आया हूं फायदा उठा ले, वरना मैं जा रहा हूं। जब गाड़ी स्टेशन पे आती है तो आवाज विसल देती है, विसल का मतलब यही होता है, उतरने वाला उतर जाओ, चढ़ने वाला चढ़ जाओ, मैं जा रही। जब भी गाड़ी विसल देती है उसका मतलब यही है, उतरना है तो उतर जाओ, चढ़ना तो चढ़ जाओ। लो फप 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 फप। अवसर भी इसी तरह आता है कि लो भाई लाभ उठा लो, मेरे भगवान ने मेरे पर लगाए हैं, मैं लंबी उड़ारियां भर के आगे निकल जाऊंगा। क्या कहा मेरे भगवान ने क्रांतिकारी फरमान, जहन्नम के गए 3 दरला कला, तमाशावत और गुस्सा जिनके गए नाम, इन्हें उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं। और नेक जीवो सुन लो, ओ नेक देवियों सुन लो, उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं, है न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। ओ मैया, ओ बेटी, फिर न कहना कि भगवान की वाणी कोई सुना के नहीं गया था। उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं, है न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।